दोस्तों हरियाणा रोडवेज 2018 में जब हड़ताल हुई थी हरियाणा रोडवेज की, तो उस समय चालक परिचालक लगाए गए थे और आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि हमको लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आपने भी 2018 में हड़ताल के दौरान चालक या परिचालक के पद पर कार्य किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट के हम रिप्लाई करते हैं दोस्तों, और काफ़ी कमेंट ऐसे हैं जिनका रिप्लाई भी हम नहीं कर पाते हैं। तो आज उसी को लेकर ये आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपके कमेंट ये आ रहे हैं कि हमने 2018 में चालक और परिचालक के पद पर कार्य किया था और ये आपकी लगभग 15 से 18 दिन के हड़ताल आपकी चली थी। इस दौरान आपने कार्य किया था और जिन्होंने चालक या परिचालक के पद पर कार्य किया था उनके अनुभव प्रमाण पत्र बनाए थे, यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो आपके बनाए थे। लेकिन 2018 से लेकर 2022 आ गया है दोस्तों, अभी तक आपका कुछ भी नहीं करवाया गया। ये तो आप सभी को ही पता होगा। अब ये मान के चलो, जब आपका इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब इन 2-4 महीनों में जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो गठन किया गया है, जो डीसी रेट को बंद करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शुरुआत की गई है, तो उसके तहत आपको किस प्रकार से लगाया जाएगा। जब इतने सालों से ही नहीं हो पाया तो 2 महीनों में क्या होगा, आप ये खुद सोच सकते हैं। और अब आपने जो ये चालक परिचालक के लिए जो अप्लाई किया था उस समय काफ़ी कमेंट ऐसे आते थे दोस्तों कि भाई उनसे पहले तो हम हैं, क्योंकि अब जो फ्रेश कैंडिडेट थे, जो चालक परिचालक जो फ्रेश थे, उनके भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। और जब हम इनकी जानकारी शेयर करते थे आपके साथ तो उसमें कमेंट ये आते थे कि इनका नंबर आने से पहले हम 2018 में कार्य कर चुके हैं, हमारा नंबर आना चाहिए। तो भैया आपका नंबर अभी तक नहीं आया तो अब 2 महीनों में आपका नंबर कैसे आ जाएगा, आप ये बताएं। फिर दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर आपके पंजीकरण करवाए गए थे, आपने करवाया भी होगा। इसमें अब जो ड्राइवर थे, जो ये तो है नहीं कि भाई 700 ड्राइवर ने ही पूरी हरियाणा में बसें चलाई थी, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि ड्राइवर तो पहले भी किसी न किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए थे जो डीसी रेट के तहत थे। ये नहीं है कि ये 700 वही ड्राइवर हैं जो हड़ताल के दौरान इन्होंने जो रोडवेज चलाई थी, ये सिर्फ वो ड्राइवर नहीं हैं। ये मान के चलो दोस्तों कि हर डिपो में 10 या 20 जो हैं इनके ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाए थे, बाकी जिन्होंने चलाई थी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो 10 से 15 जो कैंडिडेट हैं, सिर्फ इनको ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाए थे। ये बस ये मान के चल लो कि जब से हड़ताल शुरू हुई थी, जब से लेकर इन्होंने आखिरी तक बस चलाई होगी, क्योंकि काफ़ी तो बाद में पहुंचे थे भाई। कईयों ने तो 4-5 दिन हड़ताल के चलते हुए हो गए थे, उसके बाद पहुंचे थे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने। और ये जो स्टार्ट हुई थी हड़ताल, जब से इनको हायर किया गया था, जब से ये लगे हुए थे, तो ये मान के चलो ज़्यादा इसमें ड्राइवर कंडक्टर नहीं थे उस समय कि भाई ये मान के चल रहे हो कि आप हर डिपो में 100-150 चालक परिचालक होंगे, ऐसा नहीं है। ये मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 हैं, ठीक है, हर डिपो में। तो दोस्तों अब आपके कौशल रोजगार निगम पर पंजीकरण करवा दिया था ड्राइवरों का, और ड्राइवरों का पंजीकरण करवाने के बाद क्या है कि एनएचएम के तहत आपको ड्राइवर लगाया गया है। एनएचएम के तहत हरियाणा नेशनल हेल्थ मिशन में आपको लगाया गया है, वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। और इसमें क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो 13,000 से लेकर 17,000 तक आपकी सैलरी है। जिस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस है, जितने पहले एज है उस हिसाब से, और फैमिली आईडी में तो पूरा डाटा आपका मेंशन हो ही रहा है, कितनी आपकी आय है। तो ये सब देखते हुए ये सरकार ने
अपने हिसाब से हरियाणा कौशल रोजगार पर 13,000 से लेकर 17,000 तक आपकी सैलरी तय की है इसमें, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ड्राइवर लगने वालों की। और दोस्तों अभी तक परिचालक के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया गया है कि भाई जब हरियाणा रोडवेज में नई भर्तियां आएंगी उस समय आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये मानो दोस्तों नई भर्तियां कब आएंगी? नई भर्तियां तो जब आएंगी ना, जब हरियाणा रोडवेज में इतनी बसें होंगी। क्योंकि अभी जो फिलहाल लगे हुए हैं चालक परिचालक, जो चालक परिचालक अभी फ़िलहाल लगे हुए हैं वो भी रेस्ट पर चल रहे हैं काफ़ी, तो उनको देने के लिए इतनी बसें नहीं हैं कि वो रूट पर चल सकें। और काफ़ी रूट तो बंद भी किए हुए हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ बसों की कमी के कारण। और जिसमें ये मान के चलो दोस्तों कि हरियाणा रोडवेज के पास 690 बसें जो हैं वो तो किलोमीटर स्कीम की भी हैं। अब फ़िलहाल अगर बसों की कमी देखी जाए तो हरियाणा रोडवेज में कम से कम भी 5 या 6 हज़ार बसें होनी चाहिए। अगर 5 या 6 हज़ार बसें आती हैं पूरे हरियाणा में, जब जाकर आपकी नई भर्तियां आ सकती हैं। और नई भर्तियां भी कैसे आएंगी? जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपको रखा जाएगा। क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट्स जो जमा करवा रहे थे ये इसीलिए जमा करवा रहे थे ताकि आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाए। 5 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद जो 2018 में लगे थे उनके बराबर हो जाओगे आप भी। और आप भी कौशल रोजगार निगम पर अपना पंजीकरण करवा देना। और जब आवश्यकता होगी सरकार को, जब आपको बुलाया जाएगा। और यही बात इन 2018 वालों को बोली गई है कि आप अपना पंजीकरण करवा लीजिए, जब सरकार को ज़रूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, और कोई वो नहीं है दोस्तों इसका। और काफ़ी कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई कब तक ज्वाइनिंग करवाई जाएगी हमारी। तो भाई ज्वाइनिंग का कुछ नहीं पता सरकार का। अगर सरकार चाहे तो आज करवा दे और नहीं चाहे तो 2024 तक इसकी सरकार रहेगी, जब तक विनय हो। और मेरे हिसाब से तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 90% नहीं होगी, ये भी आप नोट कर लेना। क्योंकि सरकार के पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है। और सरकार इसमें क्या करेगी, नई भर्तियां करने की ज़्यादा कोशिश करेगी। ये नहीं है कि भाई डीसी रेट के तहत लगाकर और बसें ला देगी, क्योंकि बसें लाने की तो अभी तक कोई उम्मीद ही नहीं है। ये जो 809 बसें आनी थी इन पर भी कोई कार्य नहीं चल रहा। ये 2 बसें बनाई और आगे जो बॉडी बनाने का जो कार्य था उसको बंद कर दिया गया। फिर बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बसें आएंगी, वो भी नहीं आई अभी तक। फिर बोला कि भाई कंपनी से बनी बनाई बसें लेंगे। पहले तो क्या होता था कि चेचस आता था और HREC जो गुड़गांव है वहाँ पर इनकी बॉडी का कार्य होता था। लेकिन अब सरकार बोल रही है कि डायरेक्टली जो है कंपनी से ही बॉडी बनी बनाई हम लेंगे। जैसे गुलाबी रंग की जो बसें आई हुई हैं मिनी बसें, इस प्रकार से ये बड़ी बसें होंगी। लेकिन इस कारण आप ये देखो, अगर कंपनी से बनी बनाई बसें आती हैं तो HREC जो गुरुग्राम में है जो बॉडी बनाने का कार्य करती है, उनके कर्मचारियों को क्या होगा? क्योंकि कर्मचारी वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वो इसी कारण कर रहे हैं कि उनको काम दिया जाए, वो काम के लिए हड़ताल कर रहे हैं। और हरियाणा रोडवेज जो कर्मचारी हैं वो नई भर्तियों के लिए और नई बसें लाने के लिए, लेकिन सरकार किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो भाई ये अब आप बार बार कमेंट बेशक से मत करो, हर बार यही जवाब मिलेगा मेरी तरफ से तो कि आप अपनी कहीं और जॉब बनती है तो वहाँ पर कर लीजिए। आप हरियाणा सरकार के अवेट मत करो कि भाई हरियाणा सरकार में आप रोडवेज चलाएंगे। हाँ, मान लिया काफ़ी कमेंट ये भी आते हैं कि भाई हमारा रोडवेज चलाने का सपना है। भाई सपना है ना तो पक्की भर्ती आएंगी ना, जब पूरा हो सकता है ये सपना। एक अच्छी भर्ती आने से आपका सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अगर आप लग भी गए ना तो ये नहीं है कि आप उसमें रिटायर होकर ही रहोगे। आपको कभी भी 1 या 2 साल में हटा दिया जाएगा। क्योंकि अब ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे हुए हैं ना, उनको सिर्फ 1 या 2 साल ही रखा जाएगा। आप ये देख लेना, 2 साल के बाद इनको निकाल दिया जाएगा। अगर किसी की आयु 42 साल है, क्योंकि हरियाणा में 18 से 42 साल के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की 40 वर्ष आयु है और वो 2 साल रख लिया, वो 42 का हो गया, वो आखिर में जब वो 42 साल का होने के बाद उसको अगर हटा दिया जाएगा तो वो कैंडिडेट क्या करेगा? इसीलिए हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो आपके लिए हड़ताल कर रहे हैं। नहीं तो हरियाणा रोडवेज में जो पहले लगे हुए हैं उनको क्या चिंता है? वो इसी कारण कर रहे हैं कि ताकि ये जो डिपार्टमेंट है वो बचा रहे और आगे जो नई भर्तियाँ हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। अगर ये इसमें किलोमीटर स्कीम के तहत अगर ये बसें आज
आ गई हैं। अब ये ड्राइवर के पद ख़त्म कर दिए हैं। नहीं तो अगर 690 बसें आती तो 690 पदों पर ड्राइवरों की भर्ती भी की जाती और ड्राइवरों के साथ साथ कंडक्टर के पदों पर भी आपकी भर्ती की जाती। तो ये मान के चलो कितने पदों पर ये भर्ती होती, लगभग 1300 पदों पर ये आपकी भर्ती होनी थी। लगभग ये 1300 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली थी ड्राइवर के और कंडक्टर के। अब ये मानो कि भाई जो ये 690 बसों पर जो चालक चले लगे हुए हैं उनको कितनी सैलरी मिलती होगी, लगभग 18,000, ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये है। नहीं तो 18 तो देते भी नहीं है, ये जो किलोमीटर स्कीम के ओनर हैं वो 18 तो देते भी नहीं है। इसमें से भी कुछ ना कुछ अगर आपने 1 या 2 दिन की छुट्टी कर ली तो 1-2 दिन का भी आपका काट लिया जाता है, कुछ नहीं बचता। एक दिन आपको घर पे रहना आना होता है तो एक दिन कहीं बाहर अगर जाओगे तो ये मान के चलो आपकी हर नाइट का 200 रुपये खर्चा तो है ही है। अगर आप बाहर जाते हो तो दिन में चाय पानी का भी लग जाता है, खाना भी खाना होता है, तो ये मान के चलो 200 रुपये में तो काम भी नहीं चलता आपका। तो भाई इसीलिए जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए। न कि आप तो अब मैंने देखा भाई कैलरी ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे थे, इतनी हज़ारों संख्या में जो फॉर्म आए हुए हैं जिनकी कोई हद नहीं। ये इसमें भिवानी डिपो में देखा था मैंने 14,000 के लगभग बच्चों के फॉर्म आए हुए हैं। अगर ये 14,000 बच्चे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का साथ देना तो सरकार मजबूर हो जाएगी नई बस लाने और नई भर्तियां करने के लिए। ये आपके भविष्य की बात है दोस्तों, इसमें और किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले बोल रहे थे कि भाई रोडवेज घाटे में चल रही है, हम नई भर्तियां कैसे करें और नई बसें कैसे लाएं। तो रोडवेज कर्मचारियों ने तो अपना ओवर टाइम भी बंद कर दिया था उसमें। अब रोडवेज कर्मचारियों को तो ओवर टाइम भी नहीं मिलता, वो आपके कारण बंद हुआ है और आप उनका साथ नहीं दे रहे। आप ये कौशल रोजगार निगम के चक्कर में पड़े हुए हैं कि भैया, और कई तो भाई ऐसे हैं भाई इतने डठोरे में मैसेज करते हैं कि भाई हमने 2018 में हड़ताल में काम किया। भाई हड़ताल में काम कर दिया या कोई किला तोड़ दिया आपने, तो भाई ऐसा मत करो। आप रोडवेज कर्मचारी का साथ दीजिए, ये आपके भविष्य के लिए है। क्योंकि ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं ये 5 या 10 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, प्राइवेट कंडक्टर, प्राइवेट बस, प्राइवेट ड्राइवर, आपको कभी भी किसी भी टाइम हटा दिया जाएगा। गलती हो जाती है, ये जो अब फिलहाल लगे हुए हैं इनसे भी गलती हो जाती है। अगर आपसे एक गलती होगी तो आपको हटा दिया। अगर ये किलोमीटर स्कीम में कोई ड्राइवर लगा हुआ है और वो कहीं पर कुछ हो गया उस बस को तो आपको हटा दिया। तो भाई ये इसमें आपकी जॉब जो है सिक्योर नहीं है, और जब तक जॉब सिक्योर नहीं होती है तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। ये तो आपको पता भी होगा, जो काफ़ी लंबे समय से नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं उनको पता है कि जॉब कैसे मिलेगी, कितनी मेहनत लगती है जॉब लगने में। और दोस्तों अगर आपको लगा भी लिया जाएगा ना तो आप में वो मज़ा नहीं रहेगा जो टेस्ट पास करके और जो आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आता है ना, वो वाली खुशी 2018 वालों को मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी। बाकी अगर भैया आपने मिल दी हो तो आपका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो कमेंट भी इस प्रकार से करते हैं कि जैसे कोई किला तोड़ दिया 2018 में हड़ताल के दौरान आपने बस चलाकर। बाकी आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो बात थी वो मैंने आपसे बिल्कुल सुचारू रूप से बता दी है, इसलिए वीडियो इतना लंबा हो चुका है।